अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारे कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर हमें भेजें। आज का सवाल ये है कि निहारी में कौन सा गोश्त जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, निहारी में कौन सा गोश्त जाता है। आप जवाब बज़रिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। आज का मेन्यू, सबसे पहली चीज़ जो मेन्यू पे है वो है चना चाट, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पेपरोनी। ये इफ्तारी की टेबल पे बहुत खूबसूरत डिश लगेगी और सब लोगों को बहुत पसंद है। उसके बाद हम बनाएंगे एक चिकन विद नूडल्स। ये चाइनीज़ चिकन विद नूडल्स नहीं है, लेकिन एक टेस्ट ऑफ फ्यूजन चिकन विद नूडल्स है। डिज़र्ट में मैं बनाऊंगी आपके लिए आज बनानास और टॉफ़ी क्रीम, और ड्रिंक हमारी होगी एप्पल और बनाना मिल्क शेक। तो शुरू करते हैं चाट के साथ। सबसे पहले चाट के लिए आप पेपरोनी का एक पैकेट निकालें, और ये K&N's की पेपरोनी है। अब एक पूरा पैकेट इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये डिश में बहुत ही मज़ेदार होगी और सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। फिर आप पेपरोनी को स्लाइस कर लें। एक दफ़ा पेपरोनी आपने स्लाइस करके तैयार कर दी, उसके बाद आप लहसुन का एक स्लाइस लें, उसको लंबा लंबा स्लाइस कर दें। लहसुन के बाद आप एक प्याज चॉप कर दें। प्याज को आप थोड़ा सा मोटा रखें, वरना वो चाट में गुम जाएगा। फिर 2 हरी मिर्चें ले लें, उनको भी स्लाइस करके रख लें। इनको भी थोड़ा सा आप मोटा चॉप करें। नेक्स्ट स्टेप, आप पतीला ले लें और उसमें 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के गरम कर लें। अब जैसे तेल गरम हो जाए, आप लहसुन को पैन में डाल दें और उसको थोड़ा सा फ्राई करें। जैसे लहसुन गोल्डन होना शुरू हो जाए, आप प्याज को पैन में डाल दें। फिर प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके आप ऊपर से पैन में 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल दें और 1 बड़ी चुटकी नमक। फिर पैन में आप 1 टिन चनों का निकाल दें। अब इनको नमक और प्याज और लहसुन में आप थोड़ा सा फ्राई करें और जो चनों का पानी है उसको इवेपोरेट करें। मैंने आज टिन वाले चने इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो आप ताज़े चने भी ले लें, उनको ओवरनाइट सोक करके थोड़े से बेकिंग सोडा, पानी और नमक में फिर बॉईल करके इस चाट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलें जी, चनों को 2 मिनट स्टर करने के बाद आप पैन में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें और 1 टीस्पून ज़ीरा। फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक दफ़ा आपको ज़ीरे की खुशबू आ जाए, उसका मतलब है वो भुन गया। अब 1 नींबू लें और उसका जूस पैन में निचोड़ दें। इस पॉइंट पे सारा चनों का पानी इवेपोरेट हो जाना चाहिए होगा। फिर आप हरी मिर्चों को पैन में डाल दें और आधा टीस्पून चीनी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
चीनी को डालकर आप पैन में पेपरोनी डाल दें। अब आप पेपरोनी को 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। पेपरोनी को थोड़ा सा फ्राई करके आप पैन को साइड पे रख दें और जल्दी से आधा टमाटर चॉप कर दें। टमाटर चॉप करके आप इसको पैन में डाल दें। पैन को आप वापस आग पे रखें और टमाटर को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। हम टमाटर सिर्फ मुख्तलिफ रंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए जी, हमारी चाट ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें आखिर में हमने 2 टीस्पून इमली के पानी के डालने। इमली का पानी आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देख लें कि सारे कोई मसाले साइड पे ना लगे हुए हों, सब चीज़ों को सेंटर में ले आएं। और पैन को ढकना दे दें और पतीले को आग से हटा दें, क्योंकि आपकी चना चाट तैयार है। अब हमने इसको सिर्फ बोल में निकालना है और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। चलिए जी, अब बनाते हैं चिकन विद नूडल्स। चलिए जी, सबसे पहले नूडल्स के लिए आप पानी बॉईल पे रखते हैं। जब ये पानी उबल जाएगा तो इसमें आप नूडल्स डालकर उनको 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर पानी गिरा देंगे। मैं आपसे एक टिप शेयर कर लूँ, आप नूडल्स को तोड़े मत, क्योंकि चाइना में उसे बैड लक समझा जाता है। तो आप नूडल्स को थोड़ा सा गीला करके उनको पैन में अच्छी तरह बिठा दें, उनको तोड़े ना। एक दफ़ा आपने नूडल्स को पैन में बिठा दिया, आप इनको ढकना दे दें और इनको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करें। नेक्स्ट स्टेप, आपने नूडल्स के लिए टॉपिंग बनानी है। टॉपिंग में सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे 2 स्प्रिंग अनियंस। इनको आप स्लाइस करके रख लें। स्प्रिंग अनियंस को स्लाइस करके आप थोड़ा सा अदरक भी लंबा लंबा स्लाइस कर लें, और मैं 2 टीस्पून अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक को आप काफ़ी बारीक रखें, वरना अदरक बिटर रह जाता है और फिर आपकी डिश में कड़वाहट आ जाती है। अच्छा जी, अब चिकन में हम K&N's के ब्रेस्ट फिले आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ब्रेस्ट फिले का पैकेट खोल लें और 2 ब्रेस्ट फिले निकाल लें। फिर आप इनको लंबा लंबा स्लाइस करके 4 हिस्सों में काटेंगे। चिकन काटकर आप नूडल्स का पानी चेक कर लें, क्योंकि नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने पानी इसका गिराना है। एक दफ़ा आपने नूडल्स का पानी गिरा दिया, फिर आपने इसमें एक ड्रेसिंग डाल दी है। ड्रेसिंग आज हम डालेंगे थोड़े से इमली की पानी की। तो आप 2 टीस्पून इमली का पानी पैन में डाल दें। उसके बाद 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। फिर आप नूडल्स को इसमें अच्छी तरह टॉस करें, क्योंकि इससे ये होगा कि नूडल्स चिपकेंगे नहीं, और फिर जब आप चिकन इसमें मिक्स करेंगे तो अलग अलग बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलिए जी, मिक्स हो गया। फिर आप पतीले को साइड पे रखते हैं। अब आपने चिकन को फ्राई करना है। फ्राइंग पैन में आप
3 टेबलस्पून जैतून के तेल को गर्म कर दें। तेल में सबसे पहले आप अदरक डालें। अदरक को आपने अब थोड़ा सा फ्राई करना है और जैसे अदरक अपना रंग बदलना शुरू कर दें, आप चिकन को पैन में डाल दें। चिकन को 30 मिनट फ्राई करने के बाद आप पैन में 2 टीस्पून बाल्सामिक सिरके के डाल दें। फिर चिकन को इसमें अच्छी तरह कोट कर लें, क्योंकि बाल्सामिक सिरका चिकन को रंग देगा। बाल्सामिक सिरका डालने के बाद आप 1 टीस्पून सोया सॉस का भी पैन में डाल दें। इससे ये होगा कि चिकन में थोड़ी सी चाइनीज़ी फ्लेवरिंग आएगी, लेकिन वो बिल्कुल चाइनीज़ी फ्लेवरिंग नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी फ्यूजन। आप चिकन में 2 टीस्पून सेव के डाल दें और 2 टीस्पून इमली पानी के। चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करें। और फिर सारी स्प्रिंग अनियन। अब आपने स्प्रिंग अनियन को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें हल्का सा चम्मच चलाएं इस तरह और आराम आराम से उसको थोड़ा सा टॉस करें। कोशिश करें कि स्प्रिंग अनियन टूटे ना। चिकन को 2 मिनट के लिए और पकाएं और फिर आग ऑफ कर दें और फ्राइंग पैन पे ढकना दे दें, क्योंकि अब आपने मुर्गी को भाप में पकाना है, क्योंकि डिश डन है। सर्विंग टाइम पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च। चलिए जी, अब बनाते हैं डिज़र्ट, बनानास और टॉफ़ी क्रीम। अच्छा जी, जो बनानास और टॉफ़ी क्रीम हम डिज़र्ट में बना रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले तो आप एक केला छील लें। ये सब लोगों को डिज़र्ट बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार, मीठा और फ्लेवरफुल है। आप केले को फिर से स्लाइसेस में काट लें। अगर केला थोड़ा सा नरम भी हो, उसकी फिक्र ना करें, क्योंकि इस डिज़र्ट में उससे और भी फ्लेवर आएगा। नेक्स्ट स्टेप, छोटे फ्राइंग पैन में आप 4 टेबलस्पून क्रीम के गरम करें। क्रीम में फिर आप 2 टेबलस्पून चीनी के डाल दें। फिर इसको जल्दी से मिक्स करें। कोशिश करें कि क्रीम में कोई गुठलियां ना बने और चीनी इवनली जज्ब हो जाए। एक दफ़ा चीनी जज्ब हो जाए, आप इसी मिक्स में 1 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क का डाल दें। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो फिक्र ना करें, डालने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही ऊपर से डाल दूँगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और आग ऑफ कर दें। देखें कितना खूबसूरत रंग हो गया इस क्रीम में। चम्मच से कोई भी गुठलियाँ अगर बनी हो, अच्छी तरह उनको मैश कर दें। चलिए जी, एक दफ़ा कंडेंस्ड मिल्क आपने पैन में डाल दिया, तो फिर सबसे सिंपल काम, आप केलों को लें और उनको इस क्रीम में आराम आराम से मिक्स करें, यानी केलों को क्रीम में अच्छी तरह लपेट लें और उनको थोड़ा सा गर्म होने दें और इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप केलों को अलग से बटर में फ्राई करके
फिर आइसक्रीम में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो तो फिर बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बन जाएगा। अच्छा जी, डिज़र्ट भी डन। अब हम बनाते हैं एप्पल और बनाना शेक। अच्छा जी, अब एप्पल और बनाना शेक के लिए सबसे पहले आप एक ग्लास दूध ब्लेंडर में डाल दें। फिर इसमें एक केला स्लाइस करके डाल दें और आधा सेब जो चॉप हुआ हुआ हो। फिर इसमें 2 टीस्पून कंडेंस मिल्क के डाल दें। मज़ेदार चीज़ है ना। नेक्स्ट स्टेप, आप इसको ब्लेंड करें। चलें जी, शेक तैयार। ये शेक्स मैं हर रोज़ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एक तो ये मुख्तलिफ ड्रिंक बन जाती है इफ्तारी टाइम पे, और बच्चों के लिए ख़ासकर ये बहुत ही एनर्जाइजिंग होती हैं ड्रिंक्स। तो आप उनके लिए ज़रूर शेक्स बनाएं और एनर्जाइजिंग ड्रिंक्स उनको पिलाएं। अच्छा जी, ड्रिंक भी तैयार, खाना भी तैयार। अब टाइम है प्लेट अप का। चलें जी, हमारा इफ्तारी मेन्यू रेडी। देखिए सब चीज़ें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप चाहें तो चनों को बोल में निकाल सकते हैं, मैंने तो इस तरह सर्व किया है। आप सलाद पत्ते के साथ ना सर्व करें, वो आपकी डिसीजन है। लेकिन ये बहुत ही मज़े का सैलड है। इसमें आप ऊपर से थोड़ा सा इमली का पानी डाल दें ज़रूर, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, इसको और भी चटपटा करें। इसमें क्योंकि मैंने पेपरोनी डाली है तो फ्लेवर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर आप चाहें तो पेपरोनी ना डालें, मोर्टाडेला स्लाइसेस डाल सकते हैं, थोड़ी सी चिकन पहले से फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी सी बीफ के स्ट्रिप भी आप मसाले में डालकर फ्राई करके इस चना चाट में आप डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे नूडल्स। देखिए बहुत प्यारी प्लेट लग रही है। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, या इसके ऊपर फिर एक सोया सॉस की ड्रिजल भी देते हैं, उससे इसमें फ्लेवर एनहांस होगा। और आखिर में ये याद रखें, जब भी आप नूडल्स सर्व करते हैं तो ऊपर से थोड़ी सी ड्रिजलिंग ज़रूर डाल दें, सोया सॉस की, बाल्सामिक की या सिरके की, क्योंकि उससे नूडल्स में फ्लेवर बाहर निकलता है या खिलता है। आखिर में हमारा डिज़र्ट, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही चीनी वाला डिज़र्ट है। सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है फिर ये डिज़र्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो केलों को आप थोड़ा सा तल लें और फिर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर थोड़े से दूध में घोल कर उसको गाढ़ा करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मेरी टिप है आज के लिए। आखिर में हमारा एप्पल और बनाना शेक बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही एनर्जाइजिंग और इफ्तारी के लिए बहुत ही अच्छा, स्पेशली बच्चों के लिए। चलें जी, ये हुआ हमारा आज का मेन्यू। और सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। अब हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।